दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। जंतर मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन के बीच फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। इसे लेकर अलग अलग दलों की तरफ से और प्रोटेस्ट में शामिल लोगों की तरफ से रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। विजीत दिप्के का रिएक्शन आया, उन्होंने इसे जीत बताया, स्टूडेंट्स की जीत बताया। इसके अलावा भी सारे नेता हैं प्रोटेस्ट से जुड़े हुए, सोनम वांगचुक हो गए हैं। सारे लोगों के रिएक्शन जो है एक्स के थ्रू आ रहा है। मैं आपको एक एक करके लोगों के रिएक्शंस भी दिखाता हूँ कि कैसे किन लोगों ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले सोनम वांगचुक का वो ट्वीट दिखाते हैं जो उन्होंने किया है, और उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि लोग जो हैं सड़कों से लेकर सड़कों से उठे और ये लोकतंत्र की जीत है, ये शांति की जीत है और पेशेंस की जीत है और परसेवरेंस की जीत है। उन्होंने इसके साथ ही सीजेपी को धन्यवाद दिया, जेनजी को धन्यवाद दिया और पूरे देश को धन्यवाद दिया। जिस तरह से इस प्रोटेस्ट में पूरे देश के लोग जिस तरह से शामिल होते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने सबको धन्यवाद दिया है। इसके अलावा और भी विपक्षी नेताओं की तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो है सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं रांका, उन्होंने भी कहा है कि अगर लिखित तौर पे जो उन्होंने 3 मांगे की थी, उसमें से एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। जितने भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था नीट पेपर लीक के बाद, उन सारे परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की थी। तो 1-1 करोड़ के मुआवजे को लेकर और दूसरी मांग को लेकर उन्होंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ उनकी बातचीत जो लगातार चल रही थी, ये तीसरे राउंड की बातचीत आज भी चल रही है। और इसके बाद अगर उनको लिखित में सारी चीज़ें मिल जाती है तो वापस घर जाने को तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बाकी और भी नेताओं का रिएक्शंस दिखाते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से इसे एक तरह से तो उन्होंने जीत बताया है, और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या कहा है इस मामले को लेकर, वो मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाता हूँ। शिवसेना के जो ये हैं संजय राउत जो है सांसद है शिवसेना यूबीटी के, तो उन्होंने कहा है कि अब जो है देवेंद्र फडणवीस को नया जो है एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या होता है इस मामले में, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र से निकल चुके हैं और दिल्ली आने वाले हैं। उनकी मीटिंग होने वाली है केंद्रीय मंत्रिमंडल से, केंद्रीय नेतृत्व से, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। इसके अलावा अनुराग ढांडा हैं, उन्होंने भी पूरे देश के युवाओं को बधाई दी है और उन्होंने इस जो स्ट्रगल है उसकी सफलता के लिए पूरे देश के युवाओं को बधाई दी है। जंतर मंतर से लगातार विजुअल्स आ रहे हैं, वहाँ लोग जश्न मना रहे हैं। विजीत दिप्के भी सामने आए, बाकी उनके जो ये पार्टी है, पार्टी के मेंबर्स हैं, वो सब भी जश्न मनाते दिखे हैं। सब लोगों ने एक सुर में इसे लोकतंत्र का जीत बताया है। बाकी आपकी तरफ से सौरभ भारद्वाज का रिएक्शन आया है, उन्होंने भी इसे बहुत बड़ा जीत बताया, बहुत बड़ी खबर बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही उन्होंने एक पुराना बयान जो है राजनाथ सिंह का वो लगातार तैर रहा है, जिसमें वो कहते सुने गए थे कि ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ यूपीए सरकार की तरह मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन अब फाइनली जो है मंत्री का इस्तीफा हुआ है किसी बड़े प्रदर्शन के बाद, तो इसको सब जो है एक अलग तरीके से देख रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी का भी रिएक्शन आया है, उन्होंने इस पर खुशी जताई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। तो लगातार जो है सारे नेताओं की तरफ से, अलग अलग दलों के नेता जो हैं वो लगातार अपना रिएक्शन दे रहे हैं। सब लोग इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे खुशी जता रहे हैं, युवाओं की जीत बता रहे हैं, और लगातार इसे जो है प्रोटेस्ट को अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर सारी मांगे जो हैं लिखित में मिल जाती है तो वो वापस घर चले जाएंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।